भाई अगर अचानक में आप लोग को ये सुनने को मिल जाए कि टी आर्मी में पहले हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी जाती थी और अब जब टी आर्मी की भर्ती कराई जाएगी तो उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, तो फिर आप लोगों के ऊपर क्या बीतेगा और आप लोग क्या सोचोगे। अब आप 4 साल से टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो 2 साल के अंदर में आप अपना 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा पाओगे? कभी जिंदगी में नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। आपका सपना तो सपना ही रह जाएगा और आपके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा ये तो आप ही डिसाइड करोगे, ठीक है ना। मैं ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ तो कुछ भाई बोलने लगते हैं ना कि तू ज़्यादा ज्ञान बांटता है, तो ये तो आप ही लोग डिसाइड करोगे, ये मुझे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो रही बात हाइट बढ़ाने की, तो हाइट बढ़ गई है। अब जितने लोग का जैसे टी आर्मी में नहीं बढ़ी है, लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा जितने भी लड़कों का भर्ती कराया जाता है, मतलब मान लो चाहे इंडियन आर्मी की हो चाहे बीएसएफ की हो, जैसे पैरा मिलिट्री फोर्स की हो, एसएससी जीडी के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां आती हैं, तो मतलब लड़कों का भी भर्ती कराया जाता है और लड़कियों का भी भर्ती कराया जाता है। चाहे किसी भी राज्य में पुलिस की भर्ती निकलती है तो उसमें लड़कों को भी भर्ती कराया जाता है और लड़कियों को भी भर्ती कराया जाता है, लेकिन लड़कों का हाइट ज़्यादा मांगा जाता है और लड़कियों का हाइट जैसे लड़कों के हिसाब से थोड़ा कम ही मांगा जाता है। महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती निकाली जाती है, बहुत सारे भाइयों को पता होगा और बहुत सारे बहनों को भी पता होगा। तो उसमें हाइट जैसे मतलब मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर 152.5 सेंटीमीटर मांगा जाता था और मैक्सिमम करके 157 सेंटीमीटर के मतलब मैक्सिमम रहता है लड़कियों का हाइट। लेकिन अभी जो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकाला गया है ना, लड़कियों के लिए महिला मिलिट्री पुलिस के भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, वहाँ पर 162 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। अब आप लोग सोचना कि 10 सेंटीमीटर हाइट कौन बढ़ा पाएगा भाई, और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद देखो और ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि महिला मिलिट्री पुलिस का वहाँ पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, आप लोग खुद देख लेना, वहाँ साफ साफ लिख दिया है कि 162 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट लगेगा। तो अब आप लोग सोचना भाई जितना सीट रहेगा उतना ही लोग नहीं जा पाएंगे। अब 162 सेंटीमीटर की लड़की कहाँ मिलेगी यार, बहुत मतलब हाइट थोड़ा कम ही रहता है। और वो लोग 4 साल से सपना सजाए बैठे थे, कोई एकेडमी पकड़ा था, कोई मतलब बनारस अपना तैयारी करने गया था, कोई लखनऊ तैयारी करने गया था, अपना घर द्वार छोड़कर मतलब हाइट थोड़ा कम था वो लोग बाहर तैयारी करने गए थे। अब उन लोगों के सपनों के साथ क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड करना, ठीक है ना। मैं ज़्यादा कुछ बोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। अब आज ऐसा बोला जा रहा है व्हाट्सएप पर डीपी लगाओ, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया हुआ है सरकार के तरफ से कि इतने से इतने तारीख तक ये डीपी लगाना है, वो डीपी लगाना है, देशभक्ति दिखाना है। न्याय अन्याय को देखा ही नहीं जा रहा है और व्हाट्सएप पर देशभक्ति दिखाया जा रहा है। लड़कियों का हाइट ऑटोमेटिक 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, कल लड़कों का हाइट भी ऑटोमेटिक 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाएगा। फिर जो 5 साल से टी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, 160 सेंटीमीटर जिनका हाइट है उन लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। आप देखो यार, जब लड़कियों के साथ अन्याय किया जा सकता है तो लड़कों के साथ अन्याय करने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगा और अन्याय हो भी रहा है। जिन लोगों का पेपर सब कुछ निकल गया था, ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, अब उन लोगों को बोल रहा है कि फिर से तुम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, तो ये अन्याय ही हो रहा है ना। और जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, ये देश उस देश से लड़ाई लड़ रहा है, वो देश उस देश से लड़ाई लड़ रहा है, और अपने मतलब मैं क्या बताऊँ यार, व्हाट्सएप पर देशभक्ति दिखाया जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है भाई। वहाँ का एडमिट कार्ड 1 तारीख से निकलने वाला था, लेकिन 1 तारीख निकल गया और एडमिट कार्ड का कुछ पता ठिकाना ही नहीं है। तो अभी तो इंडियन आर्मी की भर्ती भी मतलब अभी तो कहीं की चालू नहीं हुई है ना, अब देखते हैं कब तक चालू कराते हैं सब। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब लोगों का आंदोलन देखकर भर्ती का नोटिफिकेशन सरकार निकाल दी कि भाई सब लोग ऑनलाइन करा लो, ऑनलाइन करा लो, हंगामा नहीं करो। और जब सब लोग ऑनलाइन करा लिए, जब भर्ती और रेस बनाने लगे, जब भर्ती का टाइम आया तो फिर से पहले जैसा भर्ती पोस्टपोन्ड ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो भाई सरकार का कुछ पता ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। वैसे आप लोग अपने तरफ से जो तैयारी कर रहे हो तैयारी करो, लेकिन नोटिफिकेशन पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करो, ठीक है ना। अब देखते हैं टी आर्मी की भर्ती वैसे सितंबर तक, मतलब हमें लगता है कि सितंबर तक लास्ट तक भर्ती करा दी जाएगी, लेकिन आज का सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है ना कि भाई उस डेट को भी टाला जा सकता है। और आसाम राइफल के जितने भी भाई तैयारी कर रहे थे उसमें भी नोटिफिकेशन में एनसीसी वालों को छूट लिखा गया था, लेकिन जब छूट देने की बारी आई तो बोला गया कि एनसीसी वालों को छूट नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दिया गया। तो अब कोई कैसे नोटिफिकेशन पर भरोसा करेगा भाई, सारे जगह से विश्वास खत्म होते चला जा रहा है। लेकिन ये जो लड़कियों के साथ हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए। जितना पहले हाइट नापा जाता था उतना ही
हाइट नापा जाना चाहिए और ये बात छुपा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात अभी छिपी हुई है, सामने से दिख तो रही है कि भाई हाइट इतना मांगा गया है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं उन सभी लोगों को इस बात को लेकर चर्चा किया जाना चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है भाई। वैसे जितने भी भाई तैयारी में लगे हुए हो, मैं तो यही बोलूँगा आप लोग मतलब जो कुछ भी तैयारी कर रहे हो तैयारी करो, लेकिन आसाम राइफल पर ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि हमारे तरफ कुछ भाई बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं आसाम राइफल को लेकर, और ये बातें कोई यूट्यूब पर बताता भी नहीं है। इसलिए नहीं बताता है कि हर जगह कंपटीशन हार्ड हो जाएगा। कुछ भाई तो हमें भी बोलने लगते हैं कि भाई तुम ये सब क्यों बताते हो। देखो यार, जिस तरह आप तैयारी करते हो उस तरह मैं तैयारी करता हूँ। अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। जब इतना ही मेरे पास नॉलेज है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है। आखिर आप लोग के दिमाग में चलता होगा ना। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मतलब मेरा वीडियो देखकर आपको नॉलेज मिले कि हाँ ये भर्ती यहाँ पर आई है और हमसे पढ़ने में आप तेज हो, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो बस मेरा ही सिलेक्शन होगा, सबसे ज़्यादा तेज मैं ही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से कमज़ोर हूँ भाई। कोई भी नेता आए कोई भी नेता जाए, मुझे नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो करता हूँ ना उसी में सही हूँ, उसी में फिट हूँ। मुझे किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मेरा बस एक ही मकसद है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के हक को छीना नहीं जाना चाहिए। जहां गलत होगा ना, भले से मेरे आवाज़ उठाने से कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। भले से ये हमारे जितने भी इंडिया के न्यूज़ चैनल वाले हैं सरकार के हाथों बिक जाएं, सरकार से सवाल ना करें, लेकिन मैं तो आवाज़ उठाऊंगा ही उठाऊंगा भाई, चाहे कोई कुछ भी करे। मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है ना नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका भी दे दूंगा, फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं सिर्फ शायरी वायरी वाला वीडियो डालते रहता हूँ, तो देख लेना, ठीक है ना, फॉलो करना। चलो ठीक है भाई, जय हिंद।